नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र अरोड़ा है। मैं पेशे से एक वकील हूं। मैं आज आपके सामने बात करना चाहूंगा सेक्शन 498A आईपीसी, जो कि दहेज प्रथा का एक कानून है। और इस कानून में हमेशा गाज पुरुषों पर गिरती है और खास तौर पर ऐसे पुरुषों पर गिरती है जो कि निर्दोष होते हैं, जिनका कोई भी लेना देना नहीं होता, जिनकी घर की स्त्रियां, उनकी पत्नियां उनके ऊपर ये सेक्शन लागू करवाती हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगाती हैं जिनका उनके वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में कि हर पुरुष परेशान हो जाता है, मानसिक स्थिति अनबैलेंस हो जाती है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। कभी पुलिस थाने के चक्कर, कभी महिला आयोग के चक्कर, कभी पत्नी के घर के चक्कर, कभी उसके ससुराल के चक्कर। मैं आपको बताना चाहूंगा 498 सेक्शन को आपके ऊपर कम से कम असर हो, उसके लिए आपको करना यही चाहिए कि कभी भी किसी भी पक्ष की शादी की जाती है तो उन दोनों में एक जो बैलेंस में आदान प्रदान होगा सामान लेने देने का, जो भी उसको लिखित में करें, उसकी एक स्लिप बनाएं, उसकी एक सूची बनाएं और वो लिस्ट तैयार होने के बाद उस पर दोनों पक्षों के साइन होने चाहिए, ताकि कभी भी झगड़ा हो, कभी भी दहेज प्रथा के अंदर आपको घेरे में लाया जाए, आप उस कानून के अंतर्गत अपनी सफाई पेश कर सकें कि हमारा लेन देन सिर्फ यही हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं। उनके साथ उन गवाहों को भी आप रखें कि गवाह भी दोनों के दोनों एक दूसरे के पक्ष में गवाही देने वाले हों। ऐसा कानून इसलिए बनाया गया कि बहुत सारे टाइम पहले उस कानून की जरूरत थी। आज दहेज प्रथा का कानून ज्यादातर निर्दोषों पर ही लागू होता है। बहुत कम जनसंख्या होगी जिसमें कि वास्तविक में ये कानून लागू होता होगा। कानून के द्वारा जो भी परेशानी पुरुष को आती है या उसके परिवार को आती है, वो उसे बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, चाहे उसने वो अपराध किया हो चाहे ना किया हो। अगर सूची आपकी तैयार रहेगी, आपके दोनों के साइन होंगे, दोनों पक्ष उसको मानने को तैयार होंगे। अव्वल ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मानने को तैयार हो जाएं। कभी किसी का कम होगा, कभी किसी का ज्यादा होगा। वुमेन सेल पूरी कोशिश करता है कि आप दोनों में सुलह हो जाए। वुमेन सेल दोनों पक्षों की बात को सुनता है और अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है। दोनों अपने बयान दे सकते हैं, अपने सबूत पेश कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में जहां रजामंदी नहीं बनती या आरोपों को पाया जाता है तो 99% वो एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर थाने में दर्ज दी जाती है, जिसमें वुमेन सेल आपको बताता है कि जी आपके अंदर यह दोष है, या आपने अपराध किया है और ये सेक्शन आपके ऊपर लागू होंगे। 498A, 406 और अगर पूरा परिवार को उसमें लिया जाता है या परिवार के कुछ सदस्यों को लिया जाता है तो धारा 34 को भी उसमें लिया जाता है। पुरुषों को डरने की जरूरत नहीं है। कानून कोई हुआ नहीं है। कानून सिर्फ उन्हीं को, गुनहगारों को सजा देने के लिए बना है। बहुत से पुरुषों को मैं देख रहा हूं आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश है। पुरुष को हताश या परेशान या निराश नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि वो हताश और परेशान हो जाता है? वो डर जाता है, वो पुलिस थाने से डर जाता है, पुलिस के चक्कर में डर जाता है। आप सही जानकारी के द्वारा, सही अगर आप एक काउंसिल, आप एक वकील, आप एक अधिवक्ता को अपने पास रखते हैं तो आप बचते हैं हर प्रकार की परेशानियों से, निराशा से, हताश होना से। ऐसी हताशा होने से अच्छा है आप किसी वकील के संपर्क में या किसी कानूनी जानकार का सलाह लें, ताकि आप परेशान या निराश ना हो। रही बात इमोशनल की, इमोशनल अटैचमेंट आपका जरूर होता है, आप उसमें धोखा खाते हैं। दोनों पक्ष, मैं किसी भी महिला के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं किसी कानून के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं ना किसी कानून के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं किसी महिला के खिलाफ बोल रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस कानून से लड़ने के लिए पुरुषों को संबल
बनने के लिए एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करना होगा जिससे कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ ऐसी लड़ाई को लड़े जो कि उनकी सच्चाई की लड़ाई हो। अगर कोई पुरुष दोषी है तो मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर वो दोषी है तो वो अपने आप ही सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे और उस बात को मान ले, और चाहे तो वो वहां पर फैसला भी कर ले। लेकिन निर्दोषों को इस कानून के बीच में कोई भी प्रकार की हताशा, निराश होना या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून आपका जरूर साथ देगा। जज साहब आपकी बात जरूर सुनेंगे, न्यायालय आपकी बात जरूर सुनेगा, पुलिस विभाग आपकी बात जरूर सुनेगा यदि आप सत्य होंगे। आपको अपनी बात को रखने का तरीका आना चाहिए। आपने क्या किया, आपको कौन सा नोटिस मिला, आपने कब किस टाइम पर क्या स्टेटमेंट दी, क्या आपने पोजीशन ली और क्या कार्यवाही करी, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक अच्छा कानूनी सलाह का जानकार होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, तभी आप ऐसी लड़ पाएंगे। मर्द को नहीं होता दर्द, मर्द को डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत मर्दा मर्दा खुदा, ये पहले भी कहा गया है और इतिहास गवाह है कि संसार में पुरुषों की जरूरत ना कभी खत्म हुई है ना होगी। मैं इस बात से भी दूरी नहीं रखता कि किसी महिला की कोई अहमियत नहीं है या उसकी कोई वो वैल्यू नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल भी महिलाओं के विरोध में या किसी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जरूर पुरुष आयोग का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि पुरुष आयोग बने ताकि पुरुषों की भी बात की सुनवाई हो, केवल एक ही पक्ष की सुनवाई ना हो। इसलिए मैं पुरुष आयोग का पूरा समर्थन करता हूं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे नेक लोग लगे हुए हैं। खासतौर पर मैं नंदी बाबा का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी अलग जगाई कि वो पुरुष आयोग की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और सेवा में लगातार तत्पर हैं। वो चाहते हैं देश का, समाज का भला हो, ताकि कैसा भी इंसान हो वो आगे की ऐसी रणनीति लाई जाए ताकि वो सही ढंग से लड़ सके, उसके अधिकारों को सुना जा सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।